वेलकम टू MPWSK। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है विटामिन के मॉक टेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो यह आपके जो MPW और NM के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट बनाया गया है फ्रेंड्स। और ऐसे ही अन्य टेस्ट के लिए आप मेरे वेबसाइट www.sarkariresultfirst.com पे जाके भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके खुद से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 25 तक जो आज विटामिन के हैं। और इसका अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मॉक टेस्ट का, आप वहां से जाकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मार्क्स भी पूरा देख सकते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ देख सकते हैं मैंने MPWS को ओपन किया है, तो चैनल को आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर दबा लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विटामिन्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो वसा में घुलनशील होता है और दूसरा जो होता है वह सिर्फ जल पे घुलनशील होता है। तो फ्रेंड्स, दो कैटेगरी बांटा गया है, तो उसमें से जो करेक्ट आंसर है चलिए इसमें देख लेते हैं। तो वसा में घुलनशील होता है ए। तो चलिए करेक्ट आंसर एक देख लिए फ्रेंड्स। अभी लास्ट में एक बार और रिव्यू करेंगे जिसमें हम अपना करेक्ट आंसर भी देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वह विटामिन जिसके द्वारा रक्त का थक्का जमाया जाता है, तो वह विटामिन जिसकी कमी से रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी है, उसका है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम फास्फोरस के आंतों में अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हम चूज करते हैं विटामिन डी, जो कैल्शियम और फास्फोरस के आंतों में अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वनस्पति भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हम चूज कर लेते हैं बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की किरणों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से बच्चों और बड़ों में अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं? जी हाँ दोस्तों, वह विटामिन है जिसकी कमी से बच्चों में अलग रोग होंगे और बड़ों में अलग रोग होंगे। तो वह विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, सी, बी या फिर डी। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इसकी कमी से बच्चों में और रिकेट्स होता है और जो बड़े होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा विटामिन है जिसको सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो सौंदर्य विटामिन के नाम से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स, यह हमें पता है बेरी रोग जो विटामिन बी की कमी से होता है। बट विटामिन B1, B12, B6 या फिर विटामिन 6 कौन से विटामिन हो जिसकी कमी से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए आएगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में, संतरा, नींबू या केला किसमें सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए है आंवला। कौन सा विटामिन ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा विटामिन होता है जो ताप के प्रति अधिक संवेदनशील होता है या सेंसिटिविटी होती है टेम्परेचर के प्रति। तो यह है करेक्ट आंसर नंबर बी, करेक्ट आंसर नंबर बी और विटामिन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विटामिन की कमी से घाव देरी से भरता है? जो घाव हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, वो किस विटामिन की कमी के कारण जल्दी से नहीं भरता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से घाव जल्दी से नहीं भरता है और विटामिन की कमी से खून जल्दी नहीं रुकता, अर्थात उसमें थक्का जल्दी नहीं बनता है। कौन सा विटामिन आयरन का अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए, सी, डी या फिर के? तो आयरन का अवशोषण को बढ़ाने का जो काम करता है वह होता है विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर है विटामिन सी। घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसमें घातक एनीमिया कौन से विटामिन से होती है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, विटामिन B12 के कारण होता है। निम्न में से किसमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता है? दूध, अंडा, मांस या फिर सोयाबीन? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है सोयाबीन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, लाल और चमकदार होंठ किस की कमी का लक्षण होते हैं? वह कौन से विटामिन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है विटामिन B2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना, उल्टी होने पर कौन सा विटामिन के द्वारा उपचार किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, विटामिन B6 के द्वारा उपचार किया जाता है गर्भावस्था के दौरान उल्टी होने पे। नेक्स्ट है, कौन सी विटामिन का अधिक मात्रा देना वेस्ट माना जाता है क्योंकि वह हमारे शरीर में संग्रह नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं होता है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के? जी हाँ फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ए, विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मेंटल डिप्रेशन होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B की कमी से मेंटल डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग, बी, जेम्स रॉक, सी, फंक एंड डी, हेनरी ब्राउन? जी हाँ फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी एंड डी है विटामिन ए। तो फ्रेंड्स कौन सी विटामिन होती है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर नंबर ए, जो विटामिन डी होता है उसके कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस बड़ों में होती है और छोटों में, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें रिकेट्स होता है। पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? जो पर्नीशियस एनीमिया होती है विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12 किसकी कमी से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 के कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? थायमिन, फोलिक एसिड, बायोटिन या फिर साइनोकोबालामिन? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। कौन सा विटामिन अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B6 या फिर विटामिन B9? जी हाँ फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, विटामिन B9, क्योंकि विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं और फोलिक एसिड अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्वन के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गर्म करने से कौन सा विटामिन उड़ जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी? इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, विटामिन सी जो है गर्म करने से उड़ जाता है। एंड नेक्स्ट है, कौन से विटामिन से याददाश्त बढ़ता है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12? तो फ्रेंड्स हमारे मेमोरी बूस्टर की तरह जो विटामिन काम करता है उस विटामिन का नाम है विटामिन
12। तो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चंस का है, 2-2 अंक हैं। तो चलिए हम इसको सबमिट कर लेते हैं और सबमिट करने के बाद अपना स्कोर देख लेते हैं। तो स्कोर देखते हैं फ्रेंड्स हम कितने लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, 50 में से हम 48 लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से सभी का आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए जो क्वेश्चन गलत है उसको भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा एक क्वेश्चन गलत रहा। वह विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से बच्चों और बड़ों में अलग अलग रोग उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स हम इसको टिक नहीं लगा पाए थे। तो चलिए विटामिन डी होता है। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस के हम आंसर दिए हैं वो सभी आंसर करेक्ट है फ्रेंड्स। तो एक बार शॉर्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके अलावा देख सकते हैं पूरा क्वेश्चंस हमारा राइट है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पर भी जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर आप हमारा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में भी आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से आप यहाँ आएंगे मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट में आने के बाद MPW का फोल्डर है वहाँ ओपन करेंगे और वहाँ से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सभी का आप यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ मॉक टेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाया करेंगे। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए MPWNM के लिए। मॉक टेस्ट यहाँ है, आप यहाँ भी मॉक टेस्ट, यहाँ अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अगर ईमेल आईडी डालते हैं फ्रेंड्स मेरे को समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम से मैं आपको ईमेल आईडी से भी प्रोवाइड करा सकता हूँ मॉक टेस्ट। तो इसलिए आप अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, या फिर मेरे को नीचे कमेंट्स में भी अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसमें मेरे को ऐड कर दीजिए, जिसमें मैं आप सभी को ऐसे नोट्स सेंड कर दिया करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।